वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। वॉल्वो S90 की टेस्ट ड्राइव। जर्मन और ब्रिटिश स्पोर्ट्स सेडान कारों को टक्कर देने के लिए इटालियन ब्यूटी मासेराती घिबली। स्कोडा रैपिड नए अवतार में। टाटा की अपकमिंग SUV हेक्सा की बुकिंग शुरू। और ऑटो एक्सपर्ट 22 बताएंगे टीवीएस अपाचे RTR 160, 200 या होंडा हॉर्नेट में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वैसे तो तीनों बाइक सिमिलर हैं और इनकी फ्यूल कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट सेम है, 40 से 45 किलोमीटर देती हैं। बट एग्जीक्यूटिव सेडान सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए वॉल्वो अपनी S80 को नए अवतार में लेकर आ गई है। बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है S90। चलिए मेरे साथ जोधपुर इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। वॉल्वो जिस कस्टमर को टारगेट करता है उसका फोकस एलिगेंस पर ज्यादा होता है और S90 लुक्स एलिगेंट। सामने ये जो ग्रिल है, इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ी सी कॉन्केव है, उसके बाद बीच में लोगो आता है, जिससे ये जो ग्रिल है वो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल दिखता है। क्रोम का इस्तेमाल काफी है, नीचे भी आप क्रोम देख सकते हैं और इनफैक्ट साइड्स में भी क्रोम की एक स्ट्रिप दी गई है। सामने ये हेडलैम्प रैप अराउंड है और इसमें जो वॉल्वो का सिग्नेचर हैमर शेप्ड DRL है वो आपको दिखाई देगा। ये जो बोनेट है इट्स प्रीटी लॉन्ग और उसके ऊपर ये दो लाइंस, it adds just a bit of sportiness to this elegant looking car. वॉल्वो S90 का जो डिजाइन लैंग्वेज है वो स्लीक और सिंपल है। इसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा कर्व्स, लाइंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी यही सिंप्लिसिटी डिजाइन ही एक्सटीरियर की पहचान है। If you like the front of S90, you will love the rear profile. काफी खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल लैम्प का शेप बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता है लेग में एक्सटेंड हो रहा है। सेंटर में वॉल्वो लिखा हुआ है, क्रोम का इस्तेमाल नीचे एग्जॉस्ट पाइप को लाइन करने के लिए और साथ ही सेंटर में है। दिस इज हाउ अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन बट ब्यूटीफुल डिजाइन लुक्स लाइक। वॉल्वो ने आपकी कन्वीनियंस के लिए S90 में काफी कुछ दिया है। वन ऑफ देम इज द एक्सेस टू बूट। आपकी जेब में चाबी है, आप चाबी के साथ ऑफ कोर्स इस बूट को खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते देन ऑल यू नीड टू डू इज वेव योर लेग लाइक दिस एंड द बूट विल ओपन अप और आप इसका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसको बंद करना भी बहुत आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज पुश दिस बटन। लग्जरी कार के लिए जितने उसके एक्सटीरियर्स इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा उसके इंटीरियर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेयर द कस्टमर इज गोइंग टू सिट एंड दिस इज वेयर शी एक्सपेक्ट्स लग्जरी। S90 में आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा जो कि काफी अपीलिंग है। सबसे पहली चीज जो आप इस डैशबोर्ड पे नोटिस करते हैं वो ये कि बटन्स नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन है जहां पर आपको बटन्स मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये बटन्स डिस्प्लेड हैं। अदरवाइज आप सारी इंफॉर्मेशन इस टच स्क्रीन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन है, म्यूजिक आपका फोन, सब कुछ यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। AC वेंट पर जो नॉब्स दिए गए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, इंग्रेव्ड हैं, उनको टच करना काफी अच्छा है, काफी अच्छा फील देता है। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल है, ये इमिटेशन नहीं है, दिस इज प्योर वुड। साथ ही नीचे क्रोम की एक क्लैडिंग है जो ऐसा लगता है कि वो डैशबोर्ड को पूरा होल्ड कर रही है। वुड आपको यहाँ डोर पर भी मिलेगा और आप देख सकते हैं जो डोर नॉब है वो बहुत खूबसूरत है। इट हैज अ वेरी नाइस डिजाइन और वो भी क्रोम में है। बावर्स एंड विल्किंस के स्पीकर्स हैं जिसमें म्यूजिक का जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया निकल कर आता है। सामने ये लेदर लगा हुआ है और ये लेदर आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं वो भी लेदर की बनी हुई हैं। एक थोड़ी सस्ती वेरिएंट भी वॉल्वो लेकर आएगी जहां पर भी आपको लेदर मिलेगा, लेकिन
टॉप वेरिएंट में आपको नापा लेदर मिलेगा एंड दीज आर परफोरेटेड सीट्स जिसमें एसी भी है। इन सब फीचर के साथ करीब 12.5 इंच का टच स्क्रीन, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो इस सेगमेंट की बाकी कारों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। इसकी सीट्स को ऑर्थोपेडिक्स के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। किसी भी इम्पैक्ट सिचुएशन में ये स्पाइन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती हैं। भारत में जरूर लग्जरी कार ओनर्स पैसेंजर सीट पर बैठते हैं, लेकिन जिन देशों में ये गाड़ियां डिजाइन होती हैं, चाहे वो जर्मनी हो या फिर स्वीडन जहां पर वॉल्वो डिजाइन होती है, लग्जरी कार ओनर्स ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और इसी वजह से जिस तरह की लग्जरीज एंड जितना एम्फेसिस ड्राइवर सीट को मिलता है उतना पैसेंजर सीट को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी में जो ड्राइवर सीट है वो काफी एडजस्टेबल है। आप उसका जो साइड्स हैं, लंबर सपोर्ट है, थाई है, ये सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज आपको इस रियर सीट पर नहीं मिलती। फ्रंट सीट पूरी तरह एडजस्टेबल है। शोल्डर सपोर्ट और लंबर सपोर्ट भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें कैबिन नॉइस काफी कम है। बाहर और इंजन की आवाज ना के बराबर आती है, जबकि डीजल इंजन वाली गाड़ियों में अक्सर इंजन की आवाज थोड़ी आती है। वॉल्वो दुनिया भर में अपने डीजल इंजन के लिए जानी जाती है और S90 में आपको डीजल इंजन ही मिलता है। सब 2 लीटर इंजन है जो आपको 190 HP का पावर आउटपुट देता है। 3 मोड्स हैं, इकोनॉमिक, कंफर्ट और डायनामिक। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो डायनामिक मोड इस्तेमाल करिए। इट गिव्स सच अ गुड रिस्पॉन्स। फट से भागती है ये गाड़ी जैसे ही आप पेडल पुश करते हैं डायनामिक मोड में। इकोनॉमिक और कंफर्ट में थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स है, बट इट्स नॉट बॉदरेशन। वोल्वो S90 में डीजल इंजन है जो 190 bhp पावर जनरेट करता है। लो RPM में भी पावर की डिलीवरी काफी बेहतर है। इसके पीछे वजह है इसका 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कंपनी ने S90 का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है। लुक और सेफ्टी फीचर को देखते हुए इसकी कीमत काफी अट्रैक्टिव है। वॉल्वो S90 के स्टाइलिंग और फीचर्स देखकर लगता है इस सेगमेंट में ये बाकी गाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मासेराती घिबली। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। देश में स्पोर्ट्स सेडान कार्स में जर्मनी और ब्रिटिश कार्स का बोलबाला है, लेकिन अब इस सेगमेंट में टक्कर देने के लिए इटालियन कंपनी मासेराती लेकर आ गई है घिबली। कैसी है ये गाड़ी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। आज मैं एक ऐसी कार की टेस्ट ड्राइव करने वाला हूं जो अपने आप में खास है। खास इसलिए भी है कि इसे इटालियन ब्यूटी कहते हैं और इस ब्यूटी को डायनामिक डिज़ाइन, स्पोर्टी लुक और बेहतरीन इंजीनियरिंग को मिलाकर बनाया गया है और वो है मासेराती की घिबली। इस कार की स्टाइलिंग में इटालियन डिजाइन साफ झलकता है, चाहे वो लॉन्ग बोनट हो या बॉडी के ऊपर शार्प कर्व लाइंस। फ्रंट ग्रिल के ऊपर लगा क्लासिक ट्राइडेंट बैज जो आपको फाउंटेन ऑफ नेपच्यून की याद दिलाता है और यही लोगो मासेराती कारों की पहचान है।
इसके हेडलाइट्स काफी एग्रेसिव हैं, साथ ही इसमें आई कैचिंग LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी दिए गए हैं। इसके दोनों साइड में 3 एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कार की खूबसूरती को निखारते तो हैं ही, साथ में राइड के दौरान इसे एरोडायनामिक भी बनाते हैं। इस ब्यूटी की सबसे बड़ी खासियत है इसका एरोडायनेमिक मॉडर्न डिजाइन। एक्चुअली गिबली 4 डोर 4 सीटर लग्जरी एग्जीक्यूटिव सेडान कार है, लेकिन जो इसका शेप है वो है कूपे की तरह, और यही शेप इस कार को बाकी कारों से अलग बनाता है। गिबली जरूर लग्जरी सेडान कार है, लेकिन आप इसे किसी भी एंगल से देखें तो ये एक स्पोर्ट्स कूपे कार की तरह दिखती है। इसके विंडो के दरवाजे फ्रेमलेस हैं। रियर प्रोफाइल को भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। डुअल क्रोम एग्जॉस्ट टेल पाइप के साथ बड़े साइज का क्रोम फिनिश में आपको मसराती लिखा हुआ मिलेगा। ये तो थी गिबली की एक्सटीरियर ब्यूटी, लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है वो भी देखते हैं। आइए मेरे साथ। अंदर बैठते ही गिबली का इंटीरियर आपको पूरी तरह से लग्जरी का फील कराता है। इसके इंटीरियर को वुड और लेदर मटेरियल से बनाया गया है। कंपनी के डिजाइनरों ने इसके डैशबोर्ड को सिंपल और सोबर बनाने की कोशिश की है, और इसके डैशबोर्ड में लगा ये ब्लू डायल का जो क्लॉक है इसकी खूबसूरती की पहचान है। लोगों का कहना है कि ये जो 4 डोर 4 सीटर जो गिबली है एक्चुअली ये शोफर ड्रिवन कार है, लेकिन मैं इसे कहूँगा कि ये सेल्फ ड्रिवन कार है। इंटीरियर को देखकर लगता नहीं है कि ये हैंडमेड है, लेकिन पूरी तरह से ये हैंडक्राफ्टेड है। डैशबोर्ड को सिंपल रखा गया है। 8.4 इंच का लेटेस्ट मल्टी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे आप टच के साथ रोटेटरी बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सीट के लेदर और कलर को आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। लेकिन इस गिबली की परफॉर्मेंस कैसी है? क्या इस कार में वही स्पोर्ट्स कार की तरह डीएनए है या नहीं? तो चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इस कार की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। गिबली को मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिनिमल ड्राइविंग एफर्ट कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, तभी तो आप इसमें बैठने की बजाय इसे चलाना पसंद करेंगे, या यूं कहें कि इस कार से आप रोजाना रेसिंग ट्रैक वाली एक्सपीरियंस ले सकते हैं। गिबली में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल, लेकिन इंडिया में सिर्फ कंपनी आपको डीजल इंजन का ही ऑप्शन दे रही है, और इस डीजल इंजन में आपको V6 3 लीटर का इंजन मिलता है, और इसका पावर है 275 bhp। और इतनी बेहतरीन पावर की वजह से ही ये कार करीब करीब 6 सेकंड में 100 किलोमीटर रफ्तार आराम से छू लेती है। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे एक राज है। राज ये है कि इसमें आपको 8 स्पीड ZF कंपनी का गियर ट्रांसमिशन लगा हुआ है। ZF कंपनी जर्मन कंपनी है जो पूरी दुनिया में गियर ट्रांसमिशन के लिए जानी जाती है, और इसी कंपनी का BMW, मर्सिडीज, जीप, लैंड रोवर भी ZF कंपनी का गियर ट्रांसमिशन इस्तेमाल करती है, और इसी का नतीजा है कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस।
इस सेगमेंट की बाकी कारों की तरह इसमें आपको 4 या 5 ड्राइविंग मोड नहीं मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपको मैनुअल और एक स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। और दूसरी बात, इसमें एक और IC यानी इंक्रीज कंट्रोल एफिशिएंसी मोड मिलता है। इसको दबाते ही ये गाड़ी आपको बेटर एफिशिएंसी के साथ साथ कंट्रोल यानी गाड़ी पर पूरी तरह से कंट्रोल देती है। मसेराती गिबली में नेक्स्ट जनरेशन सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 7 एयरबैग, एक्टिव हेडरेस्ट के साथ फ्रंट सीट, इसके साथ मसेराती स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है। अगर आपका भी इस इटालियन ब्यूटी पर दिल आ गया है तो अब आप इसकी कीमत भी सुन लीजिए। मुंबई में मसेराती गिबली की एक शोरूम कीमत है 1,30,00,000 रुपए। स्कोडा ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही 5 नई गाड़ियां भारत में लाने वाली है। शुरुआत की है नई स्कोडा रैपिड के साथ। वहीं टाटा की अपकमिंग SUV हेक्सा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों का एक क्विक अपडेट। होंडा सिटी सियाज और हुंडई वर्ना को टक्कर देने के लिए स्कोडा ने अपनी सेडान कार रैपिड को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। नई स्कोडा रैपिड की कीमत करीब 8.5 लाख से पौने 13 लाख रुपए के बीच है। नई रैपिड में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ इसके इंजन में भी थोड़ा रिफाइन किया गया है। पेट्रोल इंजन वाली रैपिड की परफॉर्मेंस तो पहले की तरह है, लेकिन डीजल वाली रैपिड का पावर पहले से 5 bhp ज्यादा है। अब इसका पावर 110 bhp हो गया है और इसका माइलेज 21 किलोमीटर है। ब्रांड की बेहतर पोजीशनिंग के लिए कंपनी 4 साल की वारंटी के साथ सर्विस पैकेज भी दे रही है। टाटा मोटर्स ने अपनी अपकमिंग SUV हेक्सा की बुकिंग शुरू कर दी है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 11,000 रुपए टोकन मनी देकर आप इसे बुक कर सकते हैं। हेक्सा एक 6 सीटर फैमिली SUV है। इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो 156 bhp पावर जनरेट करता है और इसमें 2 व्हील ड्राइव के साथ 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन है। कंपनी इसकी कीमत का खुलासा अगले साल जनवरी में करेगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 13 लाख से 17 लाख रुपए के बीच होगी। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है हेक्सा के बारे में, ये भी जान लेते हैं। हर उस यंग कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो एक कार के बारे में जानता है और एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट को चाहता है। वो एक ऐसी कार चाहता है जो रगेड टेरेन में अच्छी चले और अफर्टलेसली एक सिटी व्हीकल में टर्न हो जाए। एक ऐसी कार चाहता है जिसमें अंदर का जो एक्सपीरियंस, कार के अंदर का बैठने का एक्सपीरियंस है, वो इतना सुपीरियर हो कि उसको होम जैसी फीलिंग आए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको TVS RTR 160, 200 या फिर होंडा हॉर्नेट में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी। पहला सवाल रजनीश वर्मा का है। सोलन में ये रहते हैं, करीब 45 से 55 किलोमीटर रोज चलते हैं। जानना चाहते हैं पहाड़ी रास्ते को ध्यान में रखते हुए अपाचे RTR 160, हॉर्नेट 160 या फिर अपाचे 200 में से कौन सी लेनी चाहिए। वैसे तो तीनों बाइक्स सिमिलर हैं और इनकी फ्यूल कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट सेम है, 40 से 45 किलोमीटर देती हैं। बट द आइसिंग ऑन द केक इज जो TVS की RTR है वो थोड़ी सी आई वुड से इज अ सुपीरियर बाइक बिकॉज इट इज गॉट रेसिंग DNA है, उसके ABS है, फ्यूल इंजेक्टेड एंड कार्बोरेटर दोनों मिलते हैं उसके अंदर और 200 cc के साथ 20 bhp निकालती है एंड ऑफ कोर्स इज गॉट अ न्यू जनरेशन इंजन जो ऑयल कूल्ड है। बट फ्यूल एवरेज उसकी 35 से 40 किलोमीटर और प्राइस उसकी 1 लाख रुपए की है। सो आई थिंक दिस वुड बी एन आइडियल बाइक फॉर द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। उमेश भोसले को भी एक बाइक चाहिए। इन्होंने पसंद की है एवेंजर 220 या फिर यामाहा फेजर। टूटू जी आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी। उमेश जी मैं आपको बताता हूँ बजाज की एवेंजर, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट फॉर मेनी गुड रीजंस। और गुड रीजंस ये हैं, एक तो इट्स अ लो कंफर्टेबल क्रूजर, बड़े आराम से आप चला सकते हैं, ये सिटिंग एज इफ यू आर सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम।
दूसरा इसकी इंजन की पावर बहुत बढ़िया है, 220 सीसी के साथ ये 19 bhp निकाल देती है और फ्यूल एवरेज 40 से 45 किलोमीटर है। और लुक्स वाइज देखी जाए तो इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग मिनिएचर, जैसी हार्ले डेविडसन है वैसी लगती है, एंड इट स्टैंड्स आउट ऑन द रोड, सो इट्स अ ग्रेट बाइक ऑल इन ऑल। Well, that's all from our side. I hope you like the show today. अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है हमसे पूछिए आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।